नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगलीज लॉ की। जहाँ तक सवाल है डी ब्रोगलीज लॉ का, तो ये हम लोगों को बतलाता है रेडिएशन के बारे में कि रेडिएशन जो बिहेव करता है वो पार्टिकल के जैसा भी करता है और वेव के जैसा भी करता है। जहाँ तक सवाल है इस थ्योरी का, तो इस थ्योरी को सबसे पहले आगे बढ़ाया डी ब्रॉगली ने और इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग उन्हीं के नाम से जानते हैं, डी ब्रॉगली लॉ। राइट। तो रेडिएशन बिहेव्स बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। रेडिएशन जो है वह बिहेव करता है वेव के जैसा भी और पार्टिकल के जैसा भी। इन 1924 लुइस डी ब्रॉगली पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी। जहाँ तक सवाल है इस थ्योरी का, तो इस थ्योरी को सबसे पहले 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने आगे बढ़ाया, इसको दिया। स्टेटमेंट जो है बहुत ही आसान है। इट स्टेट्स दैट ऑल द मूविंग पार्टिकल्स आर आल्सो इन वेव नेचर एंड ऑल द वेव्स आर आल्सो इन पार्टिकल नेचर। कहने का मतलब है कि जितनी भी मूविंग पार्टिकल होंगे वह वेव के जैसा भी बिहेव करेंगे और जितने भी वेव्स हैं वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करते हैं। राइट। इट स्टेट्स दैट ऑल द मूविंग पार्टिकल्स आर आल्सो इन वेव नेचर एंड ऑल द वेव्स आर आल्सो इन पार्टिकल नेचर। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डी ब्रॉगलीज लॉ क्या है? रेडिएशन बिहेव्स बोथ एज वेव एंड पार्टिकल। In 1924, Louis D. Broglie put forward this theory. Statement क्या है? It states that all the moving particles are also in wave nature and all the wave are also in particle nature. तो डी ब्रॉगलीज लॉ है, तो इसको आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट स्टेट्स दैट all the moving particles are also in wave nature and all the waves are also in particle nature। जहां तक सवाल है एक्सप्रेशन का, सिंपल सा एक्सप्रेशन है कि दी वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल जो है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन में द एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल जो है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p के बराबर होगा। जहां पर h क्या है तो सिंपल प्लैंक्स कांस्टेंट है। वैल्यू कितना होता है तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड और p जो है वह है लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो डी ब्रॉगली लॉ है, इस डी ब्रॉगली लॉ में हम लोग देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल है लैम्डा की वैल्यू h बाई पी के बराबर होती है। तो ये h बाई पी के बराबर किस तरह से लैम्डा का वैल्यू आता है, इसी को हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे। राइट। तो ये देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को किन स्टेप्स को याद रखने की जरूरत होगी। तो डी ब्रॉगली लॉ जो है, इसकी जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने देखा कि वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है। इसको हम लोग किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, आइए देखिए, है ना। यहाँ पर प्रूफ में दो चीजों को हम लोगों को जानना है। पहला क्या है तो सिंपल एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो है वह कितना होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक फोटोन जो है ना, उसकी एनर्जी कितने के बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है, या फिर हम लोग एच सी बाई लैम्डा भी वहां से निकाल सकते हैं। तो ये हमारी जानकारी में है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो है वह कितने के बराबर होती है, h न्यू के बराबर। राइट। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपनी जानकारी जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी जो है वह कितने के बराबर होगी तो E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होगी। एनर्जी ऑफ ए फोटोन E इज इक्वल टू होगी एच न्यू। एच जैसा कि आपको मालूम है कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है तो फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए ये हो गया पहली बात, है ना, कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो है वह कितना होगा तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखने की जरूरत है,
फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, अगर हम लोग रिलेटिविटी जो है उसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ से एक फार्मूला जो है निकल कर आता है कि एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल कितने के बराबर होती है ना। तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी से अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग पार्टिकल की एनर्जी जो है कितने के बराबर होती है। तो एनर्जी E इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, तो m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर m के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, m नॉट, तो m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर इसको रिवर्स भी आप लिख सकते थे, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, मोहनचंद प्रेमचंद, राइट। तो मोहनचंद है ना, एम और सी आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कर दीजिए, प्रेमचंद पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी से मिल रहा है कि एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल जो है वह कितने के बराबर होती है, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, आप मोहनचंद प्रेमचंद कर सकते हैं, है ना, या फिर इसको पहले इसको बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रेमचंद मोहनचंद या मोहनचंद प्रेमचंद, राइट। तो यहाँ पे देखिए एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। एम नॉट क्या है, तो रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल है, सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे देखिए एज रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, रेस्ट सॉरी यहाँ पर एज रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, ये रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल एम नॉट की वैल्यू जो है वह 0 होगी, इसीलिए एनर्जी E इज इक्वल टू अंडर रूट हम लोगों का हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो गया, पी सी, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑफ ए फोटोन, फोटोन जो है वह क्या है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जो है प्रोपगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, राइट। लाइट कैसे प्रोपगेट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, और प्रत्येक बंडल ऑफ जो एनर्जी है उसको हम लोग क्वांटा कहते हैं या फिर फोटोन कहते हैं, और उस फोटोन की जो एनर्जी है वह कितने के बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। इसको आपको याद रखना है। दूसरा इक्वेशन क्या याद रखना है, तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल कितनी होती है, तो एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल E इज इक्वल टू अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है, तो दैट इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, सी क्या है, तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। यहाँ पे देख रहे हो रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल एम नॉट की वैल्यू 0 है, तो अगर एम नॉट का वैल्यू 0 रखोगे तो E इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स E इज इक्वल टू पी सी। अब ये वाली भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है इन दोनों को कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू पी सी। क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी सी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, है ना। यहाँ पर हमारी जानकारी में क्या है, तो सिंपल हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू C बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू। तो यहाँ पे देखिए C भी है न्यू भी है, तो एक तरफ जो है हम लोग C बटा न्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए
सी बट्टा न्यू। तो अगर सी बट्टा न्यू अगर हमारा एक तरफ आ गया तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, एच बाई पी। और आप देख रहे हो कि सी बट्टा न्यू जो है उसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एच बाई पी। तो यही तो हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना था, प्रूव करना था, राइट। तो अगर हम लोगों को डी ब्रॉगलीज लॉ का एक्सप्रेशन जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो दैट सफिशिएंट। दो इक्वेशंस याद रखने हैं, एनर्जी ऑफ ए फोटोन कितना होगा तो दैट इज एच न्यू, और एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल कितना होगा तो अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। याद रखने का ट्रिक क्या है, मोहनचंद प्रेमचंद, राइट, सबका स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पर रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल जो है एम नॉट की वैल्यू 0 है तो ई इज इक्वल टू पी सी हो गई, दोनों को बराबर कर दे, ठीक है, और डायरेक्टली देन आफ्टर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बटा न्यू, तो c बटा न्यू लिखेंगे तो h बटा क्या आ जाएगा p, तो c बटा न्यू इज इक्वल टू h बाई पी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। अब इसी इक्वेशंस को हम लोग को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो किस तरह से एक्सपेंड करेंगे आइए देखें। अभी आप जान रहे हो कि p जो है वो लीनियर मोमेंटम है, तो सिंस हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस तरह से अगर देखा जाए तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, है ना, तो मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल जो है वह कितना के बराबर होता है, और ये भी हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी से, है ना, और ये कितना होता है तो एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, है ना, अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, यहाँ पर इसको याद रखने की बात है कि मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल कितना होता है, तो मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग पार्टिकल का मास कितना होगा तो m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। क्या है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इस m का वैल्यू को अगर इस इक्वेशन 5 में हम लोग अगर क्या कर दें, पुट कर दें, तो यहाँ पे देखिए हैंस इक्वेशन 5 बिकम्स, ये जो इक्वेशन 5 है वह हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई, है ना, इस m को रिप्लेस करेंगे इस पूरे वैल्यू से, तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये m का वैल्यू हो गया इनटू हमारा क्या है v है, तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये इक्वेशन में जो नीचे वाला पार्ट है वह चला जाएगा ऊपर, तो इस तरह से हम लोगों का क्या आ जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू h, है ना, ये चला जाएगा अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हम लोगों का क्या आ जाएगा एम नॉट भी आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 जो है आप देख रहे हो कि h बाई एम नॉट भी, है ना, और अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच, है ना, यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी लाइट की वजह से, मैं उसे मिटा के फिर से लिखता हूँ, अब बेटर है। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट भी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, ये वाला पार्ट जो है ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट भी अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया। अगर मान लो इफ ये जो भी है ना, v इज इक्वल टू सी हो जाए, देन
लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। कैसे? तो अगर v जो है c के बराबर हो जाएगा तो v के जगह में c रखेंगे तो c स्क्वायर बटा c स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरीथिंग जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? तो द पार्टिकल हैज सम रेस्ट मास कांट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल जो है यहाँ पे जरूर से बचा हुआ रहता है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ जो है वो मूव नहीं करता है, राइट? क्योंकि अगर लैम्डा की बात करें तो लैम्डा का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। और लैम्डा का वैल्यू 0 कब आ रहा है? तो जब v का वैल्यू हम लोग कितना रख दे रहे हैं? c रख रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ रेस्ट मास जो है वह जरूर बचा हुआ है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं करता है। अब देखिए दूसरी तरह से हम लोग बात करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हम सब क्या जानते हैं? हाफ mv स्क्वायर होता है। नाउ अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग इधर ले लें 2E इज इक्वल टू हो गया mv स्क्वायर। दोनों तरफ m से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग by m in both sides we get दोनों तरफ जो है अगर m से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा 2me इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। और इस तरह से अगर देखा जाए तो mv इज इक्वल टू अंडर रूट हम लोग लिख सकते हैं 2me, है ना? तो एम भी जो है इसकी वैल्यू जो है वह कितनी आ रही है? तो अंडर रूट 2me। तो यहाँ पे देखो एम भी का वैल्यू जो है अगर हम लोग अंडर रूट 2me रखते हैं तो हेंस इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 को क्या लिखा जा सकता है? तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2me लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 9। आल्सो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो आपका E है ना, वह कितने के बराबर होगा? तो EV के बराबर होगा। कैपिटल E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? EV। हेंस इक्वेशन 9 बिकम्स, ये इक्वेशन 9 क्या हो जाएगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2me, है ना? ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास जो है m क्या है यहाँ पर? तो मास ऑफ दी सपोज करिए इलेक्ट्रॉन है तो m का वैल्यू अगर हम लोग ले ले, m का वैल्यू जो है वह हम लोग कितना लेंगे? तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। स्मॉल e का वैल्यू जो है हम लोग कितना लेंगे? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना? h का वैल्यू आपको मालूम है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो सारे कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि h का वैल्यू कितना रखना है? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अंडर रूट 2 मास जो है एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। स्मॉल e का वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इन सब का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो लैम्डा का वैल्यू जो है वह हम लोगों का कितना आएगा? तो यहाँ पे देखिए सारे वैल्यू को, ठीक है, पुटिंग ऑल वैल्यूज देन वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, राइट? एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 10, दैट मीन्स कि वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम लोगों को पोटेंशियल का वैल्यू मालूम है तो वहां से भी हम लोग डायरेक्टली जो है वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू जो है वह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुपरफिशियली जो है पूरा का पूरा डी ब्रोगलीज लॉ जो है वह क्या है? तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझें। तो इट स्टेट्स दैट ऑल द मूविंग पार्टिकल्स आर आल्सो इन
wave nature and all the waves are also in particle nature, right? एक्सप्रेशन की बात है तो वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी को अगर प्रूफ करना है तो हम लोग एनर्जी ऑफ ए फोटोन की बात करेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी से कि एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल कितना होता है, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर याद रखना है मोहनचंद प्रेमचंद, तो आप इसको याद रख पाएंगे। तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल एम नॉट की वैल्यू 0 होती है तो एम नॉट 0 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि E इज इक्वल टू पी सी। इक्वेशन 1 भी एनर्जी का वैल्यू दे रहा है, इक्वेशन 3 भी एनर्जी का ही वैल्यू है। दोनों को कंपेयर करेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा। यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि हम लोगों को लैम्डा लेके आना है, राइट? तो लैम्डा कैसे आएगा, तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बटा न्यू। तो एक तरफ जो है C बटा न्यू लेके आएंगे तो दूसरा तरफ ऑटोमेटिक H बाई पी ही आएगा। तो डायरेक्टली भी अगर आप लिख देंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच पी, तो H बाई पी जो है, ठीक है, तब भी कोई इश्यूज नहीं है। तो यहाँ जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी जो है ये हमारा आसानी से प्रूफ हो गया, सिर्फ दो इक्वेशंस को याद रखने से। एनर्जी ऑफ ए फोटोन दैट इज एच न्यू, और जो मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। एम नॉट का वैल्यू 0 रखेंगे, ऑटोमेटिक जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पी तो मोमेंटम है, तो मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, एक इक्वेशन और बना सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। दूसरा अगर हम लोग देखें कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी से कि एक मूविंग पार्टिकल जो है उसका मास कितना होता है, ये आपको याद रखना है कि मूविंग पार्टिकल का मास m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर रख दिया जाए तो h इस m के जगह में हम लोग रख देंगे एम नॉट, है ना, ये पहले से भी है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट भी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर भी सी के बराबर है तो लैम्डा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल बचा हुआ रहता है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे P तो M भी आपको मालूम है, खाली M का वैल्यू याद रखना है, एम नॉट बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है, एक मूविंग पार्टिकल है, मोशन की वजह से एनर्जी होगी, तो ऑब्वियसली हाफ एम भी स्क्वायर होगा। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को इधर ले आए, 2E इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर। हम लोगों को इस एम भी का वैल्यू जो है वो निकालना है। इसके लिए दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, 2me इज इक्वल टू एम स्क्वायर, भी स्क्वायर हो गया, एम भी की वैल्यू अंडर रूट 2me आ गई। इस एम भी का जो वैल्यू आप देख रहे हैं उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2me हो गया। एनर्जी जो है, ठीक है, वह ई भी के भी बराबर होता है, तो इस ई के जगह में हम लोग ई भी रखेंगे, सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, स्मॉल ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो सारे वैल्यूज को रखने पर हम लोगों को वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू जो है 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम होगा, या फिर एंगस्ट्रॉम जो है वह 10 टू द पावर माइनस 10 होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट भी इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर भी हम लोग लिख सकते थे। तो ये था डी ब्रोगलीज लॉ, है ना। होप सो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।